एक 1995 में जापान में आया था। ये इसकी इस क्लाउड के आधार पर मैंने प्रेडिक्शन किया था। अपना नाम और परिचय बता दीजिए। शकील अहमद। शकील भाई, क्या आप विशेष तौर से करते हैं? पहले तो मैं बनारसी साड़ी का डब्बा बनाता था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से ये काम बंद हो गया है। इस वक्त हमारे पास वोडाफोन कंपनी का टावर है, उसी से हमारा जीविका है। आसमान देखकर पृथ्वी के अंदर होने वाली नहीं, आसमान देखकर नहीं, आसमान तो नीले रंग का होता है। बादल जो आता है, बादल जमीन पर जब हलचल होती है उसका रिफ्लेक्शन क्लाउड्स में आता है। आप यूँ समझ लीजिए जैसे पहले साइक्लोन का जो है प्रेडिक्शन नहीं होता है, पानी के अंदर जो भौरी बनती है तो वो क्लाउड्स के आधार पर जो है प्रेडिक्शन, उसकी स्पीड, उसका मूवमेंट, उसका सब कुछ जो है, जब वो फोरकास्ट क्लाउड पर निर्भर हो गई और राडार जो है समुद्र किनारा लगा हुआ है, क्लाउड्स के अंदर भौरी बनती है, तो उस आधार पर उसकी फोरकास्ट होने लगी। उसको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन जन धन की कमी की जा सकती है, लोगों को हटाया जा सकता है। तो आर्थिक व्यय रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उससे बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं, या उसके और भी इंतजाम जितना भी बादल का टुकड़ा है वो कई खंडों में बंट है। तो मेरे मन में ये एहसास है पृथ्वी के अंदर होने वाली घटना का ये सूचक नहीं है, ये शुरुआत सोच पैदा है। क्या ये भूकंप के सूचक नहीं है? ये भी फटा, बादल फटा, तो देखा कि 2 दिन के बाद फट गया। मुझे तो कभी जो तो आता ही रहता है, लेकिन एग्जैक्ट उसको जोड़ नहीं सकते। तो 10 साल मैंने मना नहीं किया, 10 साल तक मैं देखता रहा, समझता रहा, देखता रहा, समझता रहा। 1905 में मुझे लगा कि जो है इसको आम लोगों में आया करना चाहिए ताकि इस ज्ञान को लोग जान सकें। सबसे पहले मैं बहुत से यहाँ पर प्रेस मीडिया रेडियो कहीं की मेरी सुनवाई नहीं हुई। आखिर में मैं आज बाद में गया, ये शुरुआती चीज़ बता रहे हैं। तो वहाँ पर गए तो लोगों ने कहा ठीक है, हम छापे में, लेकिन इस काम को छोड़िएगा तो नहीं है, क्यों नहीं कागज इस तरह नहीं छपेगा, पहले आप बेचू में जाएंगे। उस ज़माने में ओजोन डिपार्टमेंट, ओजोन यूनिट में वहाँ दिया समय हमको दिया गया, वहाँ पर सवाल जवाब हुआ। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमको आप पहले दिखाइए। तो 6 माह तक मैंने जो है उनको बादल दिखाया। 1994 में सबसे पहला बादल था, उनको मैंने जब दिखाया है, कहा कि कहाँ आएगा? मैंने कहा राजस्थान, दिल्ली, भारत में, भारत नहीं आएगा, दूसरे दिन राजस्थान में आ गया। ये सिलसिला चलता रहा। जब वहाँ पर 85% ये उन लोगों को समझ में आएगा कि ये ज्ञान जो है
फिर आज एक बार के उत्पादन में हो गाँव का सफर, तो उनके कहने के मुताबिक पेपर में बात छापी पहली ये सिलसिला चलता रहा 1995 में। जापान में जबरदस्त कोर्ट शहर में इसकी तीव्रता 7.5 5,000 लोग, उसका मैंने फोरकास्ट किया उस चीज़ तो क्या ये कहीं इनको सरकारों को कैसे सूचना दी? सरकारों को भी सूचना दी क्या? नहीं, उस वक्त जो है शुरुआती दौर था। पहले तो हम लोगों को पहुंचाना था, प्रेस में नहीं छपा था, कोई चीज़ कोई जानता नहीं था, जिस मेरे तक था ये मेरा जान रहा है तो मेरा बायां हाथ नहीं जान रहा, मतलब दोस्त भी नहीं जानते थे। तो पेपर में जब छपी पहली बार, आज एक बार में छापा, तब लोगों को ये पता लगा कि जो है इस तरह का ज्ञान हो सकता है। तो ये सिलसिला धीरे धीरे 1995 के बाद जो है चलता रहा और हम बड़े दिक्कत आने लगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पर ये हम लोगों की देन है कि वास्तव में ये चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये लोगों ने मुझे इतना हाईलाइट किया कि अब तक मेरे ख्याल से 25-30 ये आज एक बार मैंने जो है संपादकीय कक्ष में जाके दिखाया था, लोग बरामदे पर आके देखे थे क्लाउड से, और उसके बाद से ये बादल आया नहीं। सबसे बड़ी बात ये भूकंप 31/8/1994 में सबसे पहला क्लाउड मैंने ये ओजोन यूनिट में दिखाया था BHU में, और राजस्थान में दूसरे दिन आया था 1/9 को। वहीं से हमारा ये 6 महीना बीतने के बाद ये इस तरह का बादल आता है, ये चला था, ये पहला क्लाउड से। इसमें बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप सेंटर खोलवा दीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से BHU में भी आया, ये सब कुछ है और सारी चीज़ें हैं, वैसे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमारी मांग यही है सिर्फ, और ये ओरिजिनल लेटर ही है, ओरिजिनल लेटर भी मैं दिखा दूंगा। खुल रहा है धीरे धीरे, स्लो इस वक्त है। यहाँ वाईफाई है आपके पास? नहीं, हमारी BSNL जो लाइन है ये टेलीफोन से जुड़ी हुई है। हाँ तो लैंड है। देखिए इसमें आप एक लेटर जरूर इसको ले लीजिए। आप देखिए मैं बार बार मांग कर रहा हूँ सर, असल ये लोगों को भेजने का मकसद हमारा कुछ और होता है, इनकी साइट पर जो शेयर कर देते हैं करोड़ों में पहुँच जाता है, लोगों तक पहुँचाने का मकसद है। फेसबुक पेज पढ़ते हैं लेकिन ये जवाब अभी तक नहीं दे रहे हैं। मोदी जी को भी किया? हाँ, इस पर अभी दिखाते हैं। दिनेश मिश्रा जी हैं नव भारत में प्रेसिडेंट ऑफ जापान को भेजता हूँ, पीपुल जेली, सुमन जी, आज विनय सिंह, ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इतने लोगों को मैं जो है इंफॉर्मेशन भेज देता हूँ। इसमें जो है
इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मैं देता रहता हूँ, जैसे कि अभी जो करंट मैंने किया है, 7 तारीख को मैंने पिटीशन किया है, इतने लोगों को मैं भेजा। ये देखिए लगा हुआ है ना, ये 7 तारीख का लगा हुआ है, इसमें आप फेसबुक में देख लीजिए, फेसबुक में साफ दिखाई दे रहा है। ये उसको मैंने लिखा है, ये तमाम लवर। कौन है ये विंजन यावर, साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी लेक्चरर, लंदन, ग्रेट लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने आपको क्या अटैक किया है क्या? इन्होंने मतलब सवाल जवाब चलता रहता है। पहले तो कोई यकीन नहीं करता रहा, लेकिन अब ये अपने साथ इन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट किया, लेकिन जुड़े हुए हैं, उनके सवाल जवाब भी होते रहते हैं। उनको लगा तब ये हमसे कांटेक्ट में है ना, नहीं तो हटा देते हैं। देखिए ये यूनाइटेड किंगडम में ये प्रोफेसर, इनसे देखिए सब सवाल जवाब होता है। चालू हो जाए अभी ट्विटर भी है, लिंक भी सब है। और इसके एक्टिविटी का डायग्राम
और कौन से बादल भूकंप के हैं, कौन से बारिश के हैं, कौन से जो है ओलावृष्टि के हैं, कौन लैंडस्लाइड के हैं, इस सारी चीज़ें मैंने डिटेल में दे रखी है। और इसको पढ़ना अलग चीज़ है और ऑब्जर्वेशन साथ में करना ये अलग चीज़ है। अगर ये दोनों चीज़ें वैज्ञानिक महोदय से हमारा तालमेल बन जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरी नहीं। आपने इस अनुभव को अपनी किताब में भी रखा है? हाँ बिल्कुल रखा, सब कुछ इसमें मैंने इतना कर दिया इस किताब में कि वैज्ञानिक महोदय को समझने में कोई दिक्कत नहीं। मैं जो कह रहा हूँ उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं। वो तो मेरा एक हिंट करना, एक इशारा करना, वो दिखा देना, वो 10 कदम आगे बढ़ जाए, इसमें कोई बुराई नहीं। उनके पास उसी का यूज़ वो इसके साथ करते हैं। तो ये आविष्कार भारत का है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आविष्कार ये भारत का है, विश्व में। आखिर इसको लेने में सरकार को क्या दिक्कत होगी, ये समझ सकते हैं। आज आपकी क्या भविष्यवाणी है? अभी मैंने जो पिटीशन किया है 7 तारीख को, उसके मुताबिक क्लाउड्स जो है पश्चिम दक्षिण की तरफ मूवमेंट किया। उस आधार पर दिल्ली वगैरह में अर्थक्वेक आने की संभावना लेकिन माइनर होगा। बहुत जनहानि नहीं। पूरे देश में हमें उम्मीद है कि इस तरह का, क्योंकि क्लाउड जब रुकता है कहीं, अगर बनारस में क्लाउड्स अगर स्थिर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बनारस में भी घटित करेगा। लेकिन यहाँ से जब मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ज़मीन के अंदर जो वेव चल रही है वो वाराणसी की परिधि से बाहर जा रही है। हमको ज़रूरत इस बात की है कि बादल जो है कितनी स्पीड से जा रहा है, कहाँ रुक रहा है, कितनी दूर पर वो स्थिर हुआ कि वहाँ से कितनी दूरी पर किस देश में भूकंप आया। ये सब सारी चीज़ें कैलकुलेशन, ये वैज्ञानिकों की ज़रूरत है इसमें, इंस्ट्रूमेंट के चलाना मैंने उसको कहा, समझना। आपका अनुभव और वैज्ञानिकों का तकनीकी, वो दोनों मिल जाए तो कुछ बड़ा काम कर सकते बहुत बड़ा काम। हमको तो सिर्फ इतना ही बताना है कि ये क्लाउड से इस तरह है, डायग्राम बनेगा, कैसे आएगा, आप ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, कुछ चीज़ें बस अपने साथ रह के बताना है। और जो यहाँ के स्कॉलर भी चूके होंगे, जो लड़के ऐसे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो 10-5 मुझे मेरे साथ लगा दी, क्लास हमको दे दिया जाए। और मेरा क्लास जो होगा वो नीचे नहीं होगा, छत पर होगा, क्योंकि वो क्लाउड 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन है। मैं उनको भी बताऊं ताकि जो है, पता नहीं वो जो मौजूदा वैज्ञानिक हैं, लेकिन वो जो स्कॉलर लड़के हैं, कैसे उनके पास कितने दिमाग हैं, कितने तेज़ हो, कितनी इनमें नहीं है ना, उनकी सोच कहाँ तक पहुँचेगी, तो उससे बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा। बहुत अफसोस है इस बात का कि मतलब कोई देना चाह रहा है और कोई लेने वाला नहीं है। ये कहा जाता है कि हमारे वैज्ञानिक जो है विदेशों में चले गए, हम उनको बुलाएंगे। गवर्नमेंट बारह ये बात कहती है, वो क्या बुलाएंगे। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। डॉक्टर जयल सिंह जब यहाँ के राष्ट्रपति थे तो वो जो है अमेरिका में अपना हार्ट का ऑपरेशन कराने गए। कराने के बाद उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि आप कहाँ के, पता लगा कि मैं इंडिया का हूँ। देश के हमारे वैज्ञानिक या डॉक्टर जो भी हैं दुनिया में धूम मचाए हुए हैं, सरकार को इसकी फिक्र नहीं है। वो क्या लाएंगे, जो यहाँ दे रहा है उसको तो पहले हम नहीं, तब बाहर के लाएंगे आप। शुक्रिया। आप लंबे वर्षों से भूकंप पे शोध करते हैं, बादल को देखकर करते हैं, तो क्या है ये थ्योरी और कैसे इन सब चीज़ का आपको प्रेरणा मिली? ये गॉड गिफ्टेड है। 1982 में दिल्ली में एशियाड हुआ था। उस ज़माने में इक्का दुक्का टेलीविज़न था। टेलीविज़न में एक न्यूज़ मैंने देखी कि भूकंप आने के बाद उस इलाके में कैसे नुकसान होते हैं, भारी जनहानि हुई। ये मैंने देखा। देखने के बाद दिल दहला, वो दहलाने वाली चीज़ थी। मेरे मन में ये विचार हुआ, देखा। दूसरे दिन अपने घर के सामने मेरा मैदान है, सरकारी मैदान है, उसी में मैं खड़ा था। अचानक मेरी निगाह जो है आकाश में पड़ गई। एक बादल का टुकड़ा आया
वो कई खंडों में बढ़ी। जैसे भूकंप आने के बाद ज़मीन जो फटती है, ठीक उसी तरह का जो है रिफ्लेक्शन था उसमें। तो मेरे मन में ये आभास हुआ कि क्या ये भूकंप आने की पूरी सूचना तो नहीं है, ये सबसे पहला ये था। देख लिया, ये मैंने सोच लिया। 2 दिन के बाद मैंने देखा कि पेपर में भूकंप आने की सूचना आ गई, इस तरह का भूकंप आया है। तो यूँ तो भूकंप तो हमेशा आता रहता है। ये सिलसिला 10 साल तक चला। बादलों को देखना, समझना, ये मनन सिर्फ हुआ कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10 साल तक जब मैंने देख लिया कि नहीं, वास्तव में ये जो है, जब क्राउड्स आता है तब भूकंप आता है। तो 1994 मुझे लगा कि अब इसको इतना समय बीत गया, 10 साल से ज़्यादा बीत गया, तो मुझे लगा कि अब इसको आम लोगों में आया करना चाहिए ताकि लोग इस ज्ञान को जान सकें। तो सबसे पहले मैं आज एक बार समाचार पत्र में गया। उसके पहले भी कई जगह पर गया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। शुरू का मामला था, किसी को यकीन नहीं होता था। हाँ, रीज़न भी नहीं था। वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह तो पब्लिश नहीं होगा, पहले आप BHU जाइए। तो BHU में गया। 6 माह तक जो है हमने बादलों को दिखाया। देखने के बाद उनको ये हुआ कि नहीं, वास्तव में 85% BHU के भूवैज्ञानिकों के साथ आपने उनको 6 महीना तक 6 महीने तक बादल के आने के बाद, हाँ, वो दिखाया। जब बादल आता था तो मैं अपनी छत पर इसी टेलीफोन को उस पर लाइन जोड़ लिया था, और वहाँ पर भी ओजोन यूनिट में ऊपर छत पर उनके पास भी फ़ोन था, तो मैं फ़ौरन इंफॉर्मेशन देता था, वो क्लाउड दिखाता था। तो जब वो उन लोगों ने भी देखा कि नहीं, वाकई में भूकंप आ रहा है, तब उन लोगों ने कहा कि ये 85% इसमें सत्यता है। तो आज अखबार के संपादक महोदय ने उनसे बात किया, उनका कि नहीं, इसमें जो है 85% सत्यता है। तब पहली बार एक बार समाचार पर आज में ये पब्लिश की गई बात कि भविष्य में कभी न कभी बादलों को देखकर भूकंप की भविष्यवाणी की जाएगी। ये हेडिंग डली। उसके बाद 1995 में जापान में एक भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.1 थी। 5000 लोग मारे गए, भारी जनहानि। हाँ, और उसका मैंने प्रेडिक्शन किया था। आज अखबार में पहले से छापा गया था कि सूदर्शी देशों में एक बड़े भूकंप आने की संभावना है। उस ज़माने में भारत के एक ही मात्र जो है ज्वालामुखी है जो फटा था, उसके फटने पर क्लाउड्स आया। क्लाउड्स के आधार पर मैंने प्रेडिक्शन किया था। जब वो आ गया तब पेपरों में छपना शुरू हुआ तेज़ी से, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया ने जो है हमको पूरी तरह से हाईलाइट किया। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ, धीरे 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 आज तक ये चल रहा है। तो मैंने तकरीबन बहुत भूकंप की इत्तला दी है। हमारी साइट पर हर हफ्ते प्रेडिक्शन लगा रहता है, अभी भी लगा हुआ है। जब भी इंफॉर्मेशन क्या है साइट और कब वो ट्विटर है और फेसबुक है, और लिंक्डइन भी है, तो वो लगा रहता है। और इसकी इंफॉर्मेशन अगर हम आज की बात करें तो जैसे लगातार दिल्ली में देखने में आ रहा है कि भूकंप, हाँ, वो सब मैंने प्रेडिक्शन किया है और सब आया है। अभी भी करंट प्रेडिक्शन हमारा चल रहा है। मैंने अभी ग्रहण जो लगा था, चांद ग्रहण, रात में 2:00 पर ख़त्म होना था 5 तारीख को, और उसका मतलब कि 6 तारीख शुरू हो गई, और सुबह 6 बजे क्लाउड्स आ गया। पहला सिग्नल दिया। पहला सिग्नल पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है क्लाउड्स का। तो मैं देख रहा था कि ये तो अभी आया है, अभी इसका कंफर्मेशन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो मैं वेट कर रहा था। रात में 7 तारीख हो गई, 7 तारीख बीत गई, और रात में चंद्रमा के साथ पूरे भरपूर बादल आ गया। तो मैंने 2:10 पर प्रेडिक्शन कर दिया। कंफर्मेशन उस वक्त हो गया कि नहीं, क्लाउड्स है। वो पहला जो सिग्नल दिया है वो वेरिएशन होते होते वो अपने आखिरी स्टेज को पहुंचा दिया है।
क्लाउड ऐसे भी आ जाते हैं कि वो कुछ ही घंटों में अर्थक्वेक आने वाले को बता देता है। जिस तरह जो है उस ज़मीन की हलचल अंदर होती है, क्लाउड्स के रूप भी बदलते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी एनर्जी अच्छा, वो क्या कॉम्बिनेशन है जो कि पृथ्वी के अंदर हो रही हलचल को हाँ, बादल सर्च कर लेते हैं? दरअसल ये वैज्ञानिक तो अभी क्लाउड को मान नहीं रहे हैं, हाँ। लेकिन उनको मानना चाहिए इस आधार पर कि जब साइक्लोन की वो पानी की क्लाउड्स बन रहा है आकाश में और पानी समुद्र में है, वो उस पानी के समुद्री तूफान को जो साइक्लोन का प्रेडिक्शन करते हैं तो वो क्लाउड्स के आधार पर करते हैं। उसकी मूवमेंट, उसकी रफ्तार, उसकी सारी चीज़ वो कर रहे हैं। तो जब पानी का जो तूफान का क्लाउड्स बन रहा है वो भी तो ज़मीन में है, तो पृथ्वी के अंदर जो हलचल हो रही है उसका रिफ्लेक्शन क्लाउड्स पे हो रहा है। यही नहीं है, ये बारिश का होना, उसके अलावा जो है ज़मीन का धंसना, बादलों का फटना, ये सब ऊपर की चीज़ है। और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो है वो ऊपर की चीज़ है क्लाउड्स। मैं कह रहा हूँ कि ग्रहण जो लगता है तो ज़मीन तो नीचे है, चाँद सूरज तो ऊपर है, आप ज़मीन क्यों बीच में ला रहे हैं? कि दोनों को इस तरह ऐसी स्थिति आती है कि वो जो है ग्रहण लग जाता है। ज़मीन को हटा दीजिए। तो तीनों चीज़ सिस्टम ये नेचर ने बनाया है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। आज से 500 बरस पहले भी भारत के ऐसे वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन, जो उन्होंने प्रिडिक्शन किया था, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर ये भारत का मतलब इस तरह का आया, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई प्रिडिक्शन नहीं है। लोग मुझसे बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट ये पूछते हैं, वो हमको जो है ज़मीन के अंदर की जो प्लेटें खिसकती हैं उसकी फ़ोटोग्राफी मुझे भेजते हैं। वो कहते हैं कि आपको इसका ज्ञान है, आप पृथ्वी के अंदर देखिए कि इस तरह प्लेटें खिसकती हैं। उसकी वजह से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ सिर्फ उनसे कि जब आपको ये पता है कि पृथ्वी के अंदर ये प्लेटें खिसकने से भूकंप आता है, तो आप प्रेडिक्शन क्यों नहीं करते? जब आप प्रेडिक्शन नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ज्ञान, आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी थ्योरी ज़ीरो है। उसके बाद वो सलाम कर देते हैं। और इसको भारत सरकार अगर ये लेती है तो इसमें ये इन्वेंशन भारत का होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, BHU में कितनी बार लेक्चर अभी हाल में हुआ है हमारा, तमाम प्रोफेसरों के सामने सब कुछ हो रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं प्रेडिक्शन। किताबें उनके पास है, दिखा रहे हैं, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। मुझे 6 माह रख दें BHU में सिर्फ एडवाइज़र की हैसियत से, मुझे ऐसी कोई लालिश नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि ये इन्वेंशन भारत का ज्ञान जो है वो आम आदमी तक पहुँचे। पूरी दुनिया में इसका प्रेडिक्शन नहीं हो पा रहा है। काश अगर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय अगर पहला प्रेडिक्शन मुझे एडवाइज़र के तौर पर रखने पर करता है तो मेरा लेटर पैड पर ये प्रेडिक्शन नहीं जाएगा। आप इसको संजीदगी से गौर करें। यह लेटर जो है काशी विश्वविद्यालय का लेटर होगा, प्रेडिक्शन लेटर। और अगर ये घटित हो गया, पूरे दुनिया के वैज्ञानिक काशी विश्वविद्यालय में जो है मूव कर देंगे कि ये कैसे हुआ, काश ये BHU ने कैसे प्रेडिक्शन किया। ये क्लाउड्स के आधार पर पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अमेरिकी साइंटिस्ट ने कहा कि जो है आप हमको प्रेडिक्शन करते रहिए। देखिए हमारे भारत के वैज्ञानिक में कमी नहीं है, लेकिन फ़र्क देखिए ये है, फ़र्क बहुत अहम फ़र्क है। विदेशों के जो वैज्ञानिक हैं जिसकी हम दम भर दें USGS, वो रिपोर्ट होती है एक अर्थक्वेक की जो तीव्रता भी वो देते हैं तो हमारे यहाँ छपता है USGS ने ये रिपोर्ट ये दी कि इतनी तीव्रता। लेकिन वो कहे हमसे कि 10 साल आप हमको 10 साल रेगुलर मैंने प्रेडिक्शन किया, वो डांटे हमको कि नहीं इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने लगाया कि हमको आप रेगुलर प्रेडिक्शन करते रहिए। 2004 से मैं 2020 तक प्रेडिक्शन करता हूँ। 12 साल की मुद्दत में उनको ये लगा कि नहीं वास्तव में भूकंप आ रहा है। अब अगर उनसे कोई पूछता है तो वो कहते हैं कि नहीं, वो रेगुलर रीडिंग करते हैं क्लाउड्स की। आज मेरी साइट पर जोड़े हुए हैं,
तो बाहर के जो भी वैज्ञानिक है वो नकारते नहीं हैं। बहुत उनकी जो वर्डिंग होती है, जो लिखने का तरीका होता है, जो लिखते हैं लेटर, लिखते इसलिए कि वो जब चाहे उस आदमी से जोड़ लें। शकील भाई, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है। शकील भाई जो है वो एक बुनकर थे एक तरह से, और फिर इतने साइंटिस्ट की तरफ आ चले। दरअसल ये गॉड गिफ्टेड है, ये कोई नई बात नहीं है। न्यूटन साइंटिस्ट तो पहले नहीं थे, बगीचे में सोए हुए थे, सेब से पेड़ से नीचे गिर गई। उनके मन में पहला ये हुआ कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं चली गई। गुरुत्वाकर्षण, ज़मीन के अंदर जो शुरुआत हुआ कि ज़मीन के अंदर ये कैसे मैग्नेट है, मैग्नेट फोर्स कैसे, तो ये शुरू हुई। ये नहीं, आइंस्टीन को देख लीजिए आप, आज से 100-150 साल पहले कोई ये नहीं सोचता था कि कम्युनिकेशन, मून, स्टार, मंगल ग्रह पर लोग जाएंगे, लेकिन आज उसको माना जा रहा है, उसको किया जा रहा है। तो ये गॉड गिफ्टेड हमेशा से होती है। गॉड कभी कभी किसी को कोई ज्ञान दे देता है, और किताबों पर जो है डिपेंड नहीं होता है। मुझे किताबों की कोई ज़रूरत नहीं, जो कुछ मैंने ये लिखा है वो 25 साल के एक्सपीरियंस पे लिखा गया है। अब ये है कि ये चीज़ हमको अगर एडवाइज़र के तौर पर रखते हैं तो वैज्ञानिक महोदय को समझने में कोई देर नहीं लगेगी। मैं एक चीज़ बताऊंगा, वो 10 चीज़ पकड़ लेंगे, ये एकदम 100%। और ये हद का होगा, लेकिन अफसोस है कि ना सरकार इस पर तवज्जो दे रही है। सिर्फ इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दे कि BHU मुझे एडवाइज़र के तौर पर रख दे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक महोदय पहला प्रेडिक्शन विश्व में करेंगे। ये आविष्कार भारत का। हम अगर बात करें कि